खोस्त के अली शेर में देखिए आर पार की जंग चल रही है। पोस्ट छोड़कर भागी पाकिस्तानी सेना, यहां भी भाग रहे हैं। पाकिस्तानी सेना की पोस्ट पर अफगान सेना के कब्जे का दावा सामने आया और ऐसी कई चौकियां हैं, ऐसी कई पोस्ट हैं जहां से अब पाकिस्तानी सेना के जवान नदारद नजर आ रहे हैं। इस ऑपरेशन के बारे में अफगानिस्तान की सेना का क्या कहना है, सुनिए वहीदुल्लाह मोहम्मदी जो कि अफगान सेना के प्रवक्ता हैं, वो क्या कह रहे हैं। और देखिए, अफगानिस्तान के हमले से डरा पाकिस्तानी सैनिक एक और पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। पाकिस्तानी फौजियों के भागने का वीडियो भी सामने आया है। और इस बीच अफगान मीडिया ने बड़ा दावा किया है। 16 पाक सैन्य चौकियों पर कब्जे का दावा किया गया है। देखिए, अब एक आंकड़ा सामने रखा गया है और कहा गया है कि 16 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान की फोर्सेस ने कब्जा कर लिया है और यहां ये सारी पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए हैं। खोस्त, कुनार और नंगरहार में लड़ाई अभी भी जारी है, यह सीधे तौर पर बताया गया है। और देखिए, अफगानिस्तान की आर्मी के चीफ कौन है, इनके बारे में भी आपको बता दें। फसीहुद्दीन फितरत, पूरा नाम कारी फसीहुद्दीन फितरत, पद सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ। आज की तारीख में अफगानिस्तान की सेना को यही लीड कर रहे हैं। नियुक्ति इनकी हुई 2021 में तालिबानी राज में। संबंध कहां से है, बदख्शां प्रांत से। पहचान की बात की जाए तो उत्तरी सैन्य कमांडर रह चुके हैं। अब इन्हें बड़ी भूमिका दी गई है। नई सेना का पूरा जो पुनर्गठन हुआ है वो इनके नेतृत्व में हुआ है। नया लक्ष्य क्या है, पाकिस्तान को आक्रामक जवाब देना, और ये काम वो बखूबी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, इस जंग की शुरुआत तो हो चुकी है, आगाज हो चुका है, अंजाम क्या देखते हैं? देखिए, अंजाम मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से इतना बड़ा शिकस्त झेलनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अपनी फितरत छोड़ेगा। फितरत ये है, आपको बता दूं, 2021 में जब तालिबान आया अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान ने डांस किया, बहुत ज्यादा उत्सव मना, सेलिब्रेशन किया। उसने कहा, उसने गुजारिश की कि टीटीपी को आप नियंत्रण कीजिए, इसको खात्मा कीजिए। तो अफगानिस्तान ने मना किया कि टीटीपी का हमारा एक सोशलॉजिकल कनेक्शन है, हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है वहां के बाद से अफगानिस्तान में एक दो ताकत हो गई। एक तो ऑलरेडी तालिबान है, दूसरी बात टीटीपी है। ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान को इस बात के लिए संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में 75 साल से आपकी सरजमी से जिस प्रकार से आतंक पनप रहा है, या तो आपको खत्म करना पड़ेगा या तो पाकिस्तान खुद खत्म होगा। इसीलिए ख्वाजा जब बोलते हैं शांति, मुझे लगता है इतना बड़ा हास्यास्पद इतिहास में कभी नहीं देखा जाएगा। और इसीलिए, और सबसे बड़ा हास्यास्पद तो ईरान की है। ईरान कह रहा है मध्यस्थता करेंगे। भाई, आप अपना संभाल लिए, पहले अमेरिका से क्या होने वाला संभाल लीजिए। तो ये जो इतनी कंट्री है, कभी कतर, कभी ईरान, कभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इनकी जो विचारधारा इतना ज्यादा आपस में मुझे लगता है गुथी हुई है। तो समझना पड़ेगा, या तो आप तय कर लीजिए कि आप किससे लड़ रहे हैं, तालिबानियों से लड़ रहे हैं, आज के दौर में सर ईरान पाकिस्तान पे कितना भरोसा करे। पाकिस्तान के तो प्रधानमंत्री उठक बैठक करते हैं ट्रंप के कहने पे, उठ जाओ तो उठ जाए, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अब उनके लिए वो ईरान कितना भरोसेमंद पार्टनर हो सकता है, ये भी अपने आप एक जोक सा लगता है। और देखिए, आधी रात फिर अफगानिस्तान के कई शहरों में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किए और तालिबानी ठिकानों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, एयर स्ट्राइक किए, हवाई हमले किए। तो ये बड़ी खबर है, पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में किया है हमला। 27 तालिबानी ठिकानों को बनाया गया है निशाना। 133 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है इस पाकिस्तानी हमले में।